बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ट्रिक के इस क्लास में नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हालांकि नंबर सिस्टम मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है और ट्रिक भी पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड एक ट्रिक है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन का है जिसको आज हम लोग डील करेंगे। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसीलिए शुरुआत हम लोग क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि if x is equal to 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 दिया है, देन x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। और अमूमन तौर पे एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। और मैं चाहूँगा कि शुरू में आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने तरीके से इस क्वेश्चन को डील करें, ताकि जब मैं ट्रिक बताऊं तो आपको ये पता रहे कि आपने जो तरीके से बनाया है उसमें कितना टाइम लगा है और ट्रिक कितना टाइम बचा देगा। चलिए, चूँकि आपको खुद से बनाना है तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 8 अंडर रूट 3, दूसरा ऑप्शन है -4 अंडर रूट 3, तीसरा ऑप्शन है 14 और 7। तो आप पॉज करके इसका एक सॉल्यूशन निकालें। आप चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसको बनाएं। मैं पहले आपको एक आइडिया देता हूं जनरल तरीके से बनाने का, फिर हम लोग ट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल मेथड का सॉल्यूशन ये है कि x की वैल्यू तो खैर ये है, तो हम लोग 1 बाई एक्स पहले निकालें। 1 बाई एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। बेहतर रहता है इसको हम रेशनलाइज करते चलें। रेशनलाइज करने का तरीका ये है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, रूट ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए, यही रेशनलाइजेशन तरीका है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होकर तो ये यही रहा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर के लिए क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। 7 को आप a बोल दीजिए, 4 रूट 3 को आप b बोल दीजिए। तो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ तो INT बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो आप देखें ये सॉल्व होकर आ गया 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। नीचे तो 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है। एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप 1 बाई एक्स को पहले सॉल्व कर लीजिए और रेशनलाइज कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। अब जरा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि आपको निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू। x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई एक्स। रेशनलाइज करने के बाद क्या वैल्यू आई थी, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 वैल्यू आई थी। इन्हीं को ऐड करना है, -4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 ऐड होकर 0 हो जाएगा। यहां 7 और 7 ऐड होकर कितने हो गए, 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन आपको जो भी टाइम लगा उस टाइम के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट आंसर इज 14। अब मान लीजिए सपोज करते हैं इसी क्वेश्चन में अगर ये माइनस होता, चलो अगर मान लो ये x माइनस 1 बाई एक्स होता तो आंसर क्या आता। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू ही सबसे पहले सॉल्व करते, वो ये आता। चूंकि क्वेश्चन में इस बार x माइनस 1 बाई एक्स है, तो x की जगह पर 7 माइनस 4 रूट 3
-1/x की जगह पे 7 + 4√3। अब जरा देखिए, ये -7 और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया 4√3। तो आपने क्या देखा, ये 7 - 7 कट गया, करेक्ट आंसर इज -8√3। इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर हम पहला ऑप्शन चेंज कर दें -8√3, क्योंकि वो जो ऑप्शन मैंने दिया था वो तो प्लस वाले पे दिया था, तो माइनस वाले पे आ रहा -8√3। तो ये तरीका है बनाने का, अगर माइनस वाला होगा तो आंसर ये आएगा। इसमें मैं 2-3 चीजें और आपसे पूछूंगा, लेकिन अब मैं सीधे आपको एक ट्रिक बता देता हूं शॉर्टकट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक क्या कहता है वो सुनिए। ट्रिक ये कहता है कि अगर x + 1/x आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × लार्जर नंबर, और अगर x - 1/x पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × स्मॉलर नंबर। अभी बताऊंगा मैं ये लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर क्या है। यानी बहुत आसान है, आप खुद सोचें, माइनस वाले में छोटा लेना है, प्लस वाले में बड़ा लेना है। लार्जर नंबर लेना है प्लस, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं ना, x में कोई भी चीज़ ऐड कीजिएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और x में कोई भी चीज़ अगर आप घटाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी। तो हमेशा ट्वाइस ऑफ लार्जर ट्वाइस ऑफ स्मॉलर होना है, यानी ट्वाइस तो होना है। अब लार्जर और स्मॉलर नंबर का होना है। अच्छा, ये लार्जर और स्मॉलर नंबर जो हैं वो क्या है, तो सुनिए, कॉन्सिक्यूटिव रूट है बेटा। कॉन्सिक्यूटिव रूट्स होते हैं। एंट्रेंस में जब भी कभी देगा सवाल तो वो हमेशा 2 लगातार रूट देता है। 2 लगातार रूट का मैं आपको यहां एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए √3 √2, ये लगातार रूट के एग्जाम्पल हो गए। तो √3 √2 में √3 लार्जर है, √2 स्मॉलर है। उसी तरीके से कॉन्सिक्यूटिव के और एग्जाम्पल में लिख सकता था, जैसे √9 √8। अब जरा देखो, 9 को क्या मैं 3 लिख सकता हूं, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। तो ये कॉन्सिक्यूटिव रूट्स में 3 मीन्स √9 और 8 मीन्स 2 √2। √8 का माने हो गया। तो ये अगर वैल्यू कभी रहे तो आप ये बात मान लीजिएगा कि कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं। तो क्या ये जो मैंने फिगर दिया है 2 नंबर, क्या ये कॉन्सिक्यूटिव रूट है? तो जरा देखो, इसके माने होते हैं √49 और इसके माने हो जाते हैं, अगर 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 16 होगा, और 3 16 × 3 48। यस, इट इज अ कॉन्सिक्यूटिव रूट। तो अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन मैंने ये दिया था x + 1/x प्लस वाली चीज, तो क्या करना था आपको? कॉन्सिक्यूटिव रूट में जो लार्जर नंबर था उसका 2 गुना करना था। कॉन्सिक्यूटिव रूट में जो लार्जर नंबर था उसका 2 गुना करना था। आंसर 7 है, इसलिए 14। आप जान लो, ये 7 और 4√3 कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं। तो इसमें जो बड़ा होगा उसका 2 गुना कर देना। अगर माइनस पूछा जाए तो क्या बोला मैंने, जो छोटा नंबर है साइन के साथ लेंगे, जो छोटा नंबर है उसका 2 गुना कर देना है। -4√3 का 2 गुना हो -8√3। एक बेसिक सी बात आपको सिखा दिया डायरेक्ट। चलिए इसी पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक आपके पास आ चुका है, आप क्वेश्चन कीजिए। अब हमें
ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर आंसर बता देंगे। क्वेश्चन में दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 देन x प्लस 1/x क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस 2 देन x माइनस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में जानबूझकर मैंने इतनी सारी चीजें पूछ ली हैं। अब ट्रिक से बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई करें। तो चलिए ट्रिक समझते हैं। क्या मैंने सिखाया आपको, मैंने आपको ये बोला कि ये सवाल है तो प्लस है ना, तो आपको लार्जर का ट्वाइस करना है। कॉन्सिक्यूटिव रूट में ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। ये वैसे भी दिख रहा है कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं, ये भी कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं, क्योंकि ये √3 है और ये √4 है। याद रखिएगा, 2 का मतलब √4 है। कॉन्सिक्यूटिव रूट तो √3 के साथ 4 कॉन्सिक्यूटिव कहलाता है। खैर, पहले इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सिक्यूटिव रूट है, क्वेश्चन में प्लस पूछ रहा है, लार्जर का ट्वाइस कर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज 2/√3। बस देखकर बताएंगे आंसर। ट्वाइस तो हमें करना ही करना है, या तो लार्जर का या स्मॉलर का। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये कॉन्सिक्यूटिव रूट है, क्वेश्चन में माइनस बोल रहा है। माइनस का मतलब होता है छोटे का ट्वाइस कर दीजिए। द करेक्ट आंसर इज 2√3। बाकी आपके पास जो भी तरीका है आप उससे बना सकते हैं, आप बनाइए, बनाकर आंसर लाइए। चलिए, प्लस की बात कर रहा है, लार्जर का ट्वाइस, करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज 4। ये सवाल है यहां पे बनाना है, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मतलब एंट्रेंस में मैंने अभी तक तो नहीं देखा है एमयू और जामिया के अंदर 11th एंट्रेंस में खास तौर से ये x की वैल्यू देकर आपसे x² प्लस 1/x² या x³ प्लस 1/x³ निकलवाए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो ट्रिक को कंबाइन कर रहा हूं। याद कीजिए, आप यहां से ये निकलवाना सिखाया मैंने, याद आ रहा आपको। x प्लस 1/x, इसी को n कहते थे बेटा, और अगर x माइनस 1/x है, इसी को m कहते थे बेटा। इससे पहले हम लोगों ने जो ट्रिक सीखा है, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको कि नंबर सिस्टम में आपको ट्रिक पढ़ा रखा है, वो यहां से पढ़ाया है। x माइनस 1/x की वैल्यू दे देते थे, x प्लस 1/x की वैल्यू दे देते थे, या इन दोनों में से कोई एक देते थे, दूसरा निकलवाते थे। रिलेशंस हमारे पास है, उसके मदद से हम स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, क्यूब का सम, क्यूब का डिफरेंस, ये सब हम निकालते थे। अब क्या है कि ये आपको देगा नहीं, आपको देगा सिर्फ x। आपको x से ये समझना है कि हम लोग सम और डिफरेंस दोनों निकाल सकते हैं सिर्फ x की वजह से, अगर x कॉन्सिक्यूटिव रूट्स हैं तो। यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। अगर x दिया हुआ है कॉन्सिक्यूटिव रूट और आपसे स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो आपके पास तरीका क्या है, n² माइनस 2, n² माइनस 2, जहां n क्या है, सम। सम किसको कहते हैं, लार्जर का ट्वाइस, यही है सम बेटा, यही n है। निकाल भी चुके हो, ये तो सिस्टमैटिक निकाला है। कहीं पे डायरेक्ट ये देकर ये पूछ ले तो क्या करेंगे, खुद से सोचेंगे। कॉन्सिक्यूटिव रूट है, सम का मतलब होता है लार्जर का ट्वाइस, डिफरेंस का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, दैट इज m। वापस आप n से m निकाल सकते थे बाय यूजिंग दिस रिलेशन, n² इक्वल टू m² प्लस 4। यहां से भी देखिएगा तो यही आएगा, चेक कर लीजिए। n की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16, ये +4 इधर आकर -4, 16 में से 4 गया 12, m² इज इक्वल टू 12, तो m बराबर √12, √12 भी यही है। 2 को अगर आप अंदर ले जाओगे, 4 4 3 12, या आप m की जगह पे 2√3 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिए, n² 16 आ जाएगा। 2 का 4 3 12, 12 और 4 16, n²। यानी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये, तो अब तो बेटा आसान हो गया ना,
ज़रा सोचो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। यानी अगर आपको x दिया हुआ है, स्क्वायर का सम इजीली निकल जाएगा। क्यूब का सम बहुत आसानी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिश्ता पता है, n क्यूब माइनस 3n। n की वैल्यू 4 है बेटा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 इंटू 3 12। करेक्ट आंसर इज 52। 30 सेकंड के अंदर आंसर आता है, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक सिखाना था आपको बेसिकली, कि देखिए कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसी पर एक सवाल और है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल और, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, जनरल तरीके से बनाने में भी लोग परेशान हो जाते हैं। कौन से सवाल पे, अभी बता रहा हूं। मान लीजिए सवाल है मेरे पास, तीसरा सवाल मान लो इसको। द थर्ड क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? √x प्लस 1/√x कितना? एक सवाल ये है। एक सवाल आपको मैं और दे रहा हूं। मान लो 5 माइनस ये आपका 25 हो गया, तो 24 चाहिए। 24 का मतलब हो गया 4√6। a इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, b इज इक्वल टू 1। आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b की वैल्यू। ये दो क्वेश्चन आपके पास है, इसको निकालिए। अब इसको निकालने के लिए एक आसान सा तरीका आपको बता दूंगा मैं, लेकिन पहले मैं जनरल बात ही बताता हूँ। चूँकि मुझे सम निकालना है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बना रहा हूँ। हम अच्छे से जानते हैं x प्लस 1/x, चूँकि x दिया था ना, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी लार्जर का 2 गुना। इन दोनों में ये लार्जर है, चूँकि ये 49 है, √49, और ये √48 है। आप निकालो, 4 को अंदर ले जाओ, 16 16 3 48, इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो दोबारा 7 हो जाएगा, 7 7 49, √49 √48, यानी 7 दूनी 14, लार्जर का 2 गुना। ये हो गया आपका n। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। क्या हम लोग √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर कर दें? सिर्फ जनरल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये लाना है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, इसका होल स्क्वायर करोगे प्लस 2ab। इसकी वैल्यू तो चाहिए मुझे, x प्लस 1/x आप निकाल चुके हैं 14 प्लस 2, कितना निकाला आपने? 16। लेकिन आपको स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको तो चाहिए था सिर्फ √x प्लस 1/√x की वैल्यू। तो क्या ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 4। तो इसका सही जवाब है 4। यानी आप कैसे निकाल रहे हैं रूट वाला सवाल? तो देखिए रूट वाला सवाल निकालने के लिए पहले आप x निकालिए, और x निकालने का ट्रिक आपके पास है लार्जर का ट्वाइस। तो जैसे ही आप लार्जर का ट्वाइस करते हैं आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वो क्या है वो सुनिए। जो रूट वाला पार्ट होता है, जैसे यहां पे 7 प्लस 4√3 है, जो रूट वाला पार्ट होता है, मैं अंडर रूट के लिए बता रहा हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कई क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। रूट वाले के लिए जो तरीका बता रहा हूं मैं, उसको ध्यान सुनो। अगर आपको x देख के रूट वाला बोल रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्क्वायर वाला देखा, क्यूब वाला देखा, सीधा सीधी x का सम, x का डिफरेंस देखा। जब भी रूट वाली बात करें हम रूट वाले टर्म पे आ जाएंगे, रूट वाले टर्म पर। और ये याद रखिएगा, रूट वाले टर्म को इस बार 2 से डिवाइड करना है हमेशा।
जो भी रूट वाला टर्म हो उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। रूट वाले को 2 से डिवाइड करना है अंडर रूट वाले क्वेश्चन के लिए। ये दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्टकट। तो बस आप इसको देखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास क्या आ गया वैल्यू, 2 आ गया है और रूट 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या है तो प्लस है। तो याद रखो ये जो 2 वैल्यू आई है ये भी लगातार रूट है, हमेशा लगातार रूट ही आएगा। ये चेक कर सकते हैं आप, ट्वाइस कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो 2 लगातार रूट आएगी बेटा, 2 लगातार। अब क्या करना है, क्वेश्चन में प्लस है, इसी का 2 गुना कर दो आंसर। रूट वाले के लिए रूट वाला जो भी दिया होगा उसका आधा कर देंगे, आधा करने के बाद जो भी आएगा वो 2 लगातार रूट आएगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ माइनस होता बेटा तो छोटे वाले का 2√3 आंसर आता। तो ये सब ट्रिक्स है कि अगर क्वेश्चन में x + 1/x दे, x - 1/x दे, स्क्वायर दे, क्यूब दे, रूट दे। रूट के लिए 2 तरीका बता रहा हूं, पहले x वाला तरीका, फिर उसका होल स्क्वायर करके, या फिर सिंपल सा तरीका रूट वाला पार्ट पकड़ के आधा कर दो, 2 लगातार रूट आ जाएगा बेटा, 2 लगातार रूट। अब इसको क्वेश्चन में बस ऐसे समझना, इस रूट के लिए आपने 2 से डिवाइड किया है, इस रूट के लिए 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आए हैं, अब वापस क्वेश्चन बन गया, प्लस है लार्जर का 2 गुना कर दो। अगर यही क्वेश्चन ये होता, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो क्या करते, छोटे का ट्वाइस, 2√3 इज द आंसर। आप देख सकते हैं कैसे, अब समझो, आप ऐसे देख सकते हैं, √x माइनस √x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये प्लस वाली बात आएगी, x है प्लस वाली आएगी, लार्जर का 2 गुना -2, कितनी वैल्यू आ गई, 12। आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू √12। √12 होता है 2√3। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बस आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। क्वेश्चन में सम पूछ रहा है या डिफरेंस पूछ रहा है। अगर सम पूछ रहा है तो आपको लार्जर रूट का 2 गुना करना है। अगर आपसे माइनस पूछ रहा है तो आपको स्मॉलर का 2 गुना करना है। कहीं पे रूट लग गया हो, क्वेश्चन में x दिया हो और रूट वाला क्वेश्चन हो, तो आपको रूट वाले क्वेश्चन के लिए अंडर रूट वाला पार्ट पकड़ के ट्वाइस ना करके हाफ कर देंगे, 2 गुना ना करके आधा करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो 2 लगातार रूट होगा, प्लस बोलेगा तो अब वहाँ से लार्जर का 2 गुना, माइनस बोलेगा तो स्मॉलर का 2 गुना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा ज़रा सोचो। इस वाले पार्ट को 1 के बराबर अगर करें, 5 - 2 √6 इंटू a बराबर 1, इस a को उठा के यहाँ ले जाओ, 5 - 2 √6 बराबर 1/a, इसी को x मान दो, दिस इज x की वैल्यू ये दिया हुआ है और ये लगातार रूट है बेटा, ये लगातार रूट है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो, इन दोनों को बराबर करके b को उठा के यहाँ ले जाओ तो 1/b बराबर आ जाएगा 5 + 2 √6। इसको चाहो तो आप y बोल दो। तो आपसे क्या कह रहा है, x + y, 1/a + 1/b, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x + y की वैल्यू। इस y को आप 1/x भी बोल सकते हैं, यानी x + 1/x ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, 2, जब भी प्लस बोले 2 लगातार रूट अगर दिए हो, लार्जर पकड़ लो बेटा, यहाँ पर भी लार्जर 5, यहाँ पर भी लार्जर 5, 5 का 2 गुना कर दो 10। द करेक्ट आंसर इज 10। इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10 है। तो नंबर सिस्टम में आपको यही एक ट्रिक पढ़ाना था जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और हम रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं। रेशनलाइजेशन करके फिर उसके बाद सॉल्व करके वैल्यू रखकर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, या यूँ समझो कि थोड़ा एडवांस लेवल का। इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता हूँ। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन चूंकि वो सिलेबस का उतना कंसर्न हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इस वक्त डील नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी फ्री टाइम रहा तो मैं आपको इसके एडवांस वर्जन ज़रूर बताऊंगा, जो यूपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एमबीए वगैरह के टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, ये कॉन्सिक्यूटिव रूट के ट्रिक्स। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यही है, ट्रिक पूरा यही है, इसी को हम लोग बहुत आगे तक डील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आपको बस सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है, जब भी दो लगातार रूट दे तो बड़ा और छोटा यही समझना है। बड़े रूट का दो गुना कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, छोटे वाले रूट का दो गुना कर दोगे तो माइनस आ जाएगा। अब वहाँ प्लस और माइनस एन और एम हो जाएगा, तो आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, क्यू का कॉन्सेप्ट सब सीख सकते हैं वहीं से डायरेक्ट। रूट वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो आप जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट है, जो कॉन्सिक्यूटिव रूट में रूट वाला पार्ट होगा या छोटा पार्ट होगा, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो 2 नंबर आएगा वो लगातार रूट होंगे, वहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यानी अगर रूट वाला क्वेश्चन है तो आप रूट का हाफ करके जो वैल्यू पाइएगा वहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कीजिएगा। प्लस बोलेगा लार्जर का दुगुना, माइनस बोलेगा स्मॉलर का दुगुना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।